हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई एम वेरी श्योर आप सब बेहतरीन होंगे। ये एक सीरीज है। और जैसे कि आपने राहुल का इंटरव्यू देखा, राहुल ग्रुप 1 क्लियर हुआ था। आज हमारे साथ हैं एक बहुत विशेष मेहमान, जो एकदम हमारे खास स्टूडेंट भी हैं, छोटे भाई भी हैं, साकेत केजरीवाल। और साकेत जो है दोनों ग्रुप का टोटल, साकेत कितना था अपना? 477 सर। 477 दोनों ग्रुप का टोटल था। टैक्स में कितना था? 75? 67 था सर। टैक्स में सीएमए में 75 थे। सॉरी, सीएमए में था सर 75 सीएमए में सीएमए में। 75 और एसएलसीए में 73। मेरे हिसाब से काफी अच्छा स्कोर था। बोथ ग्रुप एक साथ क्लियर किया है। और सबसे अच्छी चीज मैं बता रहा हूँ कि इनकी एज महज सीएसीईटी क्लियर किया। सीएसीईटी क्लियर करने के आई थिंक अच्छा, एक बार एग्जाम पोस्टपोन हो गई थी। तो मान लीजिए बच्चों, ये 19 साल की एज के हैं और 19 साल में इन्होंने बोथ ग्रुप क्लियर किया। फर्स्ट एग्जाम में इन्होंने क्लियर किया। तो बेसिकली साकिब, यहाँ पे आने का इंटेंशन ये है कि आज की अभी जो है और हम इस इंटरव्यू को बहुत शॉर्ट रखेंगे। तो हाँ दो तीन चीजें ही मैं साकेत से पूछूंगा। सबसे पहली चीज, साकेत अभी जैसे दिसंबर 21 में एग्जाम है, और जैसा कि साकेत आपके भी घर पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी, अपन ने बीच में बात भी की थी। तो अभी बहुत सारे बच्चों का, अब मैं ये एक्सक्यूज बोलूं या क्या बोलूं, मतलब जो अभी प्रॉब्लम हो रही है, वो पहली प्रॉब्लम ये हो रही है कि सर मैं सब कुछ भूलता जा रहा हूँ, सर मैं ये अटेम्प्ट स्किप करने की सोच रहा हूँ। ये मेजर प्रॉब्लम आ रही है। दूसरा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि बच्चे मतलब अभी जैसे कि यूट्यूब पे इतना सारा फ्री कंटेंट चल रहा है, किसी हाँ क्लास सर। के मैराथन आ रहे हैं, कुछ हो रहा है। तो बच्चे मतलब इतना कुछ कंटेंट होने के बावजूद भी दे आर नॉट गेटिंग कॉन्फिडेंट, उनको कॉन्फिडेंस आ ही नहीं रहा है। तो वो क्या होना चाहिए? और दूसरा, अभी एग्जाम के एक महीने पहले, जैसे कि टाइम टेबल वगैरह तो मैं शेयर करता हूँ, मतलब एक महीने के पहले माइंडसेट क्या होना चाहिए बच्चों का। तो ये साकेत, कुछ आपके साथ भी ऐसा हुआ था, ऐसी प्रॉब्लम हुई थी, तो मेरे ख्याल हाँ से सर। साकेत, ओवर टू यू। अब आपको ही बोलना है, क्योंकि बच्चे हमेशा बोलते हैं कि सर आप इतना इंटरव्यू में बोलते हो, बच्चे बोल ही नहीं पाते। तो साकेत, आपका क्या गाइडेंस रहेगा बच्चों को? और एक और चीज मैं बता दूं, कि साकेत भी बहुत एवरेज स्टूडेंट ही रहा है पढ़ाई में, लेकिन मेहनत बहुत करी है इसने। ओवर टू यू साकेत। हाँ सर, सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो मैं आपको थैंक यू बोलूंगा सर, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि आप नहीं होते तो शायद नहीं हो पाता सर क्लियर। बिकॉज जितना कॉन्फिडेंस आपने मेरे ऊपर दिखाया सर, शायद उतना मेरे को खुद के ऊपर भी नहीं था। तो उसके लिए बहुत ज्यादा थैंक यू। और रही बात सर घबराने की, तो मतलब बहुत ज्यादा नॉर्मल चीज है। सब घबराते हैं, मतलब इस टाइम पे आई थिंक 1 मंथ पहले तो होता है सर। मेरे साथ भी हुआ था, सबके साथ होता है। जो रैंकर्स भी होते हैं सर, उनके भी आंसू निकल जाते हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आपको ऐसा घबराहट हो रही है तो कोई नई बात नहीं है, सब नॉर्मल है। बस एक चीज मैं बोलूंगा कि उस घबराने के चक्कर में जो आपका जो कंटेंट पे जो आपको रिवाइज करना है, या जो आपकी स्टडी चल रही है, उससे आप डेविएट हो गए अगर, तो देन फिर वो आपके लिए बहुत ज्यादा बैकलैश देने वाला है। और अगर आप डर रहे हो, तो दो रीजन होते हैं सर डरने के। या तो आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, या तो आपने बहुत ज्यादा पढ़ाई की, आप इस बात से डर रहे हो कि आपका जो मेहनत है वो लॉस ना हो जाए। मेरे को बहुत डर था सर इस बात का कि मेरी मेहनत कहीं मतलब बर्बाद ना हो जाए बेसिकली। क्योंकि इतनी मेहनत करते हैं सर हम लोग, एक साथ क्लासेस करते हैं, फिर इतना सेल्फ स्टडी करते हैं सर। तो बस वही बात है सर कि डर रहे हो, इट्स ओके, अच्छी बात है डरना। बट ये है कि डर को हटा के थोड़ा टाइम अपने जो रिवीजन है उस पर फोकस करेंगे तो बहुत ईजी होगा। एंड सेकेंड थिंग सर, जो जो आपने कंटेंट बताया, मैराथन का बताया, सब अच्छा है सर। कंटेंट बहुत हेल्पफुल होता है सर, स्पेशली जो बच्चे स्टडी करते हैं। बट मेरा सर सबसे एक प्राइम मतलब प्राइम मेरा तो वही था सर अपने स्टडी के टाइम पे, कि जो भी फ्री कंटेंट है सब बहुत अच्छा है, बट जो आपका बेस है, राइट, जहाँ से आपने पढ़ा है, चाहे आपने मॉड्यूल से पढ़ा है या आपने कहीं से नोट से पढ़ा है, मैं बस वही बोलूंगा सर उस बेस से हटने की कोशिश ना करो। बिकॉज आप कंटेंट देखते हैं सर, देन फ्री नोट्स डाउनलोड हो जाते हैं, देन उसी से आप पढ़ने लग जाते हो, तो उसकी वजह से जो आप हर बार एक नई चीज पढ़ते हो, बिल्कुल अब बिल्कुल। पुरानी चीजें रिवाइज नहीं करते, आप हर बार एक नया कॉन्सेप्ट, हर बार एक नई चीज पढ़ते हो सर। और मेरे ख्याल से तो मैं पढ़ाई वही, के टाइम पे 10-11 घंटे बर्बाद अलग हो जाते हैं। हाँ सर हाँ। और पैनिक होता है सर, मैं झूठ नहीं बोलूंगा सर, मैंने भी मेरे टैक्स में ये चीज गलती की थी, राइट। जीएसटी मेरा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। डायरेक्ट टैक्स में सर मैंने भी बहुत ज्यादा पैनिक किया था, बिकॉज डायरेक्ट टैक्स का सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट होता है सर। ठीक है। तो मैंने भी मतलब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट सर मैंने नोट से किए, बट जो टैक्स का सब्जेक्ट था सर, उसमें मैं डायरेक्ट टैक्स सर सबसे बड़ी मतलब गलती नहीं बोलूंगा। बट देन मैंने बहुत सारा एक इधर उधर से नोट्स पढ़ने की कोशिश की, देन मैंने मॉड्यूल भी पढ़ा। तो बहुत ज्यादा पैनिक हो गया सर, टैक्स के पेपर में बहुत ज्यादा पैनिक था। तो मैं वही बोलूंगा कि यार वो चीज आप ना दोहराएं तो अच्छा होगा, और राइट। अल्टीमेटली सुपान सर के जो पढ़ाया होगा उसके बाहर कुछ आया ही नहीं।
हाँ सर, मैं उस चीज को आज तक रिग्रेट करता हूँ सर कि एग्जाम के एक दिन पहले मैं वो जो चार्ट बुक थी वो पढ़ के नहीं गया। राइट, अब मैं चार्ट बुक पढ़ के जाता तो मेरे को 67 आया सर, बट मैं अगर चार्ट बुक पढ़ के जाता तो मतलब मेरे को इतने सारे क्वेश्चन थे वहां पे कि मेरे को याद आ रहा था, अरे यार यही ये चार्ट बुक था, बट मेरे को वो लिमिट याद नहीं आ रही थी। अगर मैं उसको पढ़ के चले जाता सर, मतलब आराम से और अच्छे मार्क्स आते। बट ठीक है सर, रिग्रेट कुछ किसी चीज का नहीं है, बट ये ऐसा कि वो गलती जो भी स्टूडेंट्स है वो ना दोहराए तो अच्छा होगा। एंड बस वो ये कि रिविजन लेक्चर्स हो गए, जैसे आपकी प्रिपरेशन हो उस हिसाब से आप जज करो, आप देख सकते हो, बट जो आपका बेस है उससे आप हिलने, मतलब बेस को डेविएट ना होगे तो वो बेटर हो। ओके। साकेत, एक चीज और है कि मतलब कैसा, कभी ऐसा होता था कि प्रेशर बहुत ज्यादा आ गया हो और सोचा हो कि यार एग्जाम स्किप कर दूं? हाँ सर, बहुत बहुत नॉर्मल है सर चीज। मेरे को अभी तक याद है सर, एग्जाम के टाइम पे मतलब मैंने मेरी मम्मी को कॉल किया था, मतलब मैं आउट ऑफ टाउन, मतलब अपने जी जी होम जी टाउन जी पे नहीं था पेपर देने के लिए। जी जी जी। आई कॉल्ड माय मॉम एंड मतलब मेरी एक्चुअली बात हो रही थी, एंड बिटवीन द कन्वर्सेशन ओनली आई स्टार्टेड क्राइंग। तो आई टोल्ड माय मदर दैट मेरा मन नहीं है उतना पेपर देने का, मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है। देन सर मेरी मम्मी ने एक ही चीज बोला कि तू मतलब जो पेपर दे के आया वो भी बर्बाद कर देगा अगर तू वापिस आएगा तो, या तू पेपर नहीं देने जाएगा। ठीक है, मैंने मेरे फादर से बात की सर, फादर ने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, तू रिविजन छोड़ दे, मैं पैसे भेज दे रहा हूँ तेरे को, तू मस्त घूम के आ, उसके बाद तू पेपर दे दे। तो सर कहीं ना कहीं मतलब मैंने वो चीज नोटिस की सर कि जैसे ही मेरी मतलब मम्मी पापा से बात हुई, उसके बाद जो मेरी पढ़ाई हुई थी और उसके जो पहले पढ़ाई हुई थी सर, उसके पहले तो सर पढ़ाई हुई नहीं थी, उसके बाद जो पढ़ाई हुई थी सर वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव। तो मैं वही बोलूंगा कि मतलब प्रेशर को ऐसे तो नहीं बोल सकते कि यार प्रेशर को मत ध्यान दो, आता है सर प्रेशर ध्यान में आता है, बट जितना हो सके सर उसको रिड्यूस करके चलो, तो वो मतलब प्रेशर में कभी पढ़ाई हो ही नहीं सकती मेरे हिसाब से। ओके, मतलब जिन बच्चों को अभी दिसंबर में पेपर है, जिन बच्चों का, और उन बच्चों को अगर अभी प्रेशर आ रहा है, उनके मन में उनको ऐसा लग रहा है कि मैं सब कुछ भूल रहा हूँ, तो पहले एक ही क्वेश्चन शब्द में मैं एक ही क्वेश्चन पूछूंगा कि ये जो प्रेशर आता है, मतलब क्या ये रियल प्रेशर है या सिर्फ माइंड ने क्रिएट किया है इस प्रेशर को? सर ये पूरा सर माइंड ही क्रिएट करता है सर। रियल प्रेशर तब आपको तब होगा ना सर जब आपने कुछ मतलब रियल प्रेशर सर आपको एग्जाम के टाइम पे भले ही मैं बोल सकता हूँ कि प्रेशर आता है, क्योंकि उस टाइम पे आपके पास टाइम नहीं होता पढ़ने का। लेकिन अभी अगर 1 मंथ पहले अगर आपके माइंड में कोई प्रेशर आ रहा है, तो ये मैंने जो बताया सर ये सिर्फ और सिर्फ उस वो रीजन ये की। वो डर है, ये वो डर है कि आपकी जो प्रिपरेशन हुई है, जो मेहनत हुई है वो लॉस ना हो जाए। तो उस प्रेशर आ रहा है, नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, सबको आता है, बट जस्ट वही है कि पढ़ाई पे फोकस करो, प्रेशर बहुत नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल। ओके 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 साकिब, साकिब, अच्छा, बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि साकिब जो है, जो कोरोना की पहली लहर लहर के बाद जो थोड़ा सा विराम आया था, तो साकिब हमारे फेस टू फेस क्लास में भी आया था। तो साकिब पहले ऑनलाइन कर रहा था क्लास, उसके बाद फेस टू फेस में आया। तो साकिब, मतलब फेस टू फेस में जब आप आए, आई थिंक 2 या 2.5 महीने, 3 महीने आप पुणे में थे शायद। 3 महीने 3 महीने कंपनी लॉ 3 महीने। लगभग 90% आप करके गए थे, हाँ कंपनी लॉ। पूरा हाँ 90%। हाँ तो साकिब, आपने क्या डिफरेंस फील किया, मतलब कि फेस टू फेस, मतलब आपका, देखिए ऑनलाइन तो बेस्ट ही है, बट फेस टू फेस में आपका जो छोटे से पीरियड का एक्सपीरियंस था वो कैसा रहा? सर, अब डेफिनेटली ऑनलाइन या फेस टू फेस वो अपनी सबकी अपनी प्रेफरेंस होती है, बट मैं अगर मेरी बात करूँ सर तो मतलब मेरे लिए फेस टू फेस बहुत ज्यादा बेटर था। मतलब एज कम्पेयर टू ऑनलाइन अगर आप मेरे को पूछो तो मैं एनी डे फेस टू फेस ही पिक करूंगा, बिकॉज अब पढ़ाई तो आपकी अच्छी होती है, मेरी तो मतलब अच्छी हुई थी, एंड सीएस के साथ साथ आप लाइफ भी सीखते हो, तो वो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है सर मेरे हिसाब से। तो सर फेस टू फेस क्लासेस नो डाउट इज ऑलवेज बेटर, बट देन सर अब सबका अपना अपना फाइनेंशियल प्रेफरेंस। कॉन्स्टेंट्स के चलते ऑनलाइन भी बेस्ट हो हाँ गया है अभी। और साकिब, अपना क्रिकेट खेलने का एक्सपीरियंस कैसा था? जब आप पुणे आए थे तो अपन हर सैटरडे को क्रिकेट खेलने भागते थे। हाँ सर, बहुत अच्छा था सर। मतलब आज भी वो चीज जब मैं अभी प्रोफेशनल के लेक्चर करता हूँ सर, तो मेरे को वो चीज याद आती है सर, बिकॉज एग्जीक्यूटिव लेक्चर में सर हम लोग बीच में लेक्चर के बीच में आप बोल सर चले खेलने चले सर, प्लीज आज जाएंगे सर, तो मतलब बहुत मजा आता है सर। मैं वही बोला ना सर, सीएस तो आप करते ही हो सर, साथ में आप मेमोरीज भी बनाते हो और आप लाइफ भी सीखते हो, तो बहुत मजा आता है सर। और सर जिन क्रिकेट की तो बच्चों बहुत को कहानियां हमारा हैं वो सर। क्रिकेट वाला वो देखना है, वो लोग हमारे इंस्टाग्राम, मेरे इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हैं हमारा क्रिकेट हम कैसे खेलते हैं। अच्छा हाँ साकिब, एक और चीज, एक और इम्पोर्टेंट चीज जो बहुत बच्चे सुनना चाहते हैं, साकिब, आखिरी के 1 महीने में पढ़ाई कितने घंटे आप करते थे और क्या स्ट्रेटेजी होती थी? ये थोड़ा सा एक बार शेयर करेंगे? सर, अराउंड मतलब आखिरी के 1 महीने में सर, मतलब मैं एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बोलूंगा
कि मैं अभी बताऊंगा मैं कितने घंटे पढ़ता था, बट मैं जस्ट ये बात बोलूंगा कि मैंने भी इस चीजों से इस चीज से पैनिक किया है सर। मैंने दूसरों का इंटरव्यू देखा, उसमें उन लोगों ने उसमें जो भी थे उन्होंने बताया कि मैं इतने घंटे पढ़ता था, तो मैं कहीं ना कहीं इंफीरियर फील करने लगता था कि ओके। यार ये लोग इतने घंटे पढ़ रहे हैं। तो मतलब उसको आप मत सोचो कि कौन कितने घंटे पढ़ता है, राइट? यू make your target that you in 1 week how much syllabus you have to complete and move accordingly, right? And जो सर आवर्स की बात है सर, वो अराउंड मैं तो सर 11-12 घंटे तो मिनिमम पढ़ता ही था। तूने ये बोल के बाकी लोगों को इंफीरियर फील जरूर करा दिया होगा। नहीं सर, मतलब मैं वही बोला सर, राइट? मतलब मेरा एक ही टारगेट होता बिफोर 1 month, I used to make target for 1 week, I used to fulfill it, and then I used to treat myself, and then again I used to build again a new target, and then 1 week में मैं उसको फिर से अचीव करता था। और अभी साकेत मैं आप सबको ये भी बता दूं कि प्रोफेशनल में ही स्टडिंग और जून में ही इज अपीयरिंग फॉर ऑल द ग्रुप्स एंड वी आर क्वाइट श्योर कि साकेत जो है इंडिया का यंगेस्ट कंपनी सेक्रेटरी बनेगा एट द एज ऑफ 19। ठीक है। और साकेत का एक जोड़ीदार भी है देवांशु, ये दो हमारे क्लास आप में भी थे। प्रेशर डाल दिए सर मेरे ऊपर, आप भी सर। नहीं प्रेशर नहीं डाल रहा हूँ, नहीं मैं तो अब मैं भी बोलता एक हूँ महीने मैं भी एक साकेत महीने रैंक, पहले आपको मैसेज मैं करूंगा तो सर। बोलता हूँ ना जो जिन बच्चों का रैंक नहीं आता लाइफ में वो ज्यादा तरक्की करते हैं, मैं तो मोस्टली ऐसा बोलता हूँ। पुलक एक एक्सेप्शन है, पुलक जिसका रैंक भी आया है और वो अपने जैसे ही है, मतलब अपना जैसे साकेत जैसे हम लोग हमेशा ये बोलते हैं कि हमारा जो साकेत पढ़ाने का तरीका है वो यही है कि रैंक आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है, बट साकेत हम लोग हमेशा जैसे तूने भी देखा होगा हम ऐसे ही पढ़ाते हैं कि एवरेज स्टूडेंट पास हो यार। यस सर, अपना सर आई थिंक जो मेरी टीचिंग एक्सपीरियंस है सर, उसके हिसाब से सर, मतलब आई मतलब मेरे हिसाब से ना सर, बहुत ज्यादा अच्छे से हम लोग पढ़ते हैं सर। लैंग्वेज जो बुक क्यू थी सर, वो बहुत ज्यादा इजी थी सर। मतलब 1 महीने पहले तो सर, मतलब वो चीजें बहुत ज्यादा जल्दी हम लोग पढ़ लेते थे, ठीक है? एंड जो चीजें सर, मतलब जो चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती थी सर, वो भी बहुत ज्यादा इजी लगती थी मेरे को तो नोट से पढ़ने में। तो मैं ये बात तो बोलूंगा सर कि कंपनी लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है सर जिसमें आई थिंक मोस्ट ऑफ द सीएस स्टूडेंट्स सर, सबसे ज्यादा प्रेशर होता है, एग्जैक्टली। राइट? मतलब मेरे को अभी तक याद है सर, मतलब एग्जाम हॉल में कंपनी लॉ के पेपर के पहले मैंने बहुत लोगों को देखा है, मतलब कि ऑप्ट आउट कर देंगे या पेपर नहीं देंगे और उधर। एंड सर एट द सेम टाइम सर आई वाज मींस आई थिंक मेरे पूरे सेंटर में सर मैं इतना चिल गया था सर कंपनी लॉ के पेपर में सर। मतलब मेरे को सब सब्जेक्ट की सर सेल्फ स्टडी में टेंशन थी कि इसको कैसे पढ़ना, उसको। तो मेरे को कंपनी लॉ में सर कभी टेंशन हुई नहीं, नहीं कभी टेंशन नहीं सर, बिकॉज इतना इजीली हम लोगों ने पढ़ा था ना सर सब चीजें। तो वो है कि जो क्लासेस में आपने किया है वो आपको हेल्प तो आएगा सेल्फ स्टडी के पीरियड। और कब अभी मेरी, हाँ साकेत प्लीज बोलिए, आई एम सॉरी। हाँ सर, कंपनी लॉ की क्लास सर, क्योंकि मैंने फेस टू फेस की थी सबसे पहली बार, हाँ राइट? तो मतलब व्हेन आई यूज्ड टू रीड द पेजेस, रीड द सेक्शंस, एट द सेम टाइम सर माय माइंड वाज आल्सो थिंकिंग अबाउट द फन व्हिच आई डिड इन द क्लासेस। तो मतलब बहुत अच्छा लगता है सर, अलग ही एक्सपीरियंस है वो। एंड मतलब अच्छे से अगर क्लासेस हुई हैं आपकी, क्लासेस के साथ साथ कांस्टेंट रिवीजन हुआ है, तो सर मतलब कोई दिक्कत नहीं है सर, फिर तो इजीली हो सकता है। और मेरे ख्याल से अभी रायगढ़ में, मेरे ख्याल से अगली बार जब एग्जाम देने आप जाओगे तो सबके पास आपके नोट्स की जेरोक्स होगी, मेरे ख्याल से सब आपसे नोट्स ही नोट्स मांग रहे हैं ना, अभी तो कुछ ऐसा हाँ डिमांड सर, बहुत ज्यादा सर, मतलब मैंने सर बहुत दोस्त गंवाए हैं सर पास होने के बाद। नोट्स शेयर नहीं किए ना तूने साले। अरे कितने शेयर करोगे सर, अब मतलब कितने लोगों को देंगे सर, बताओ सर आप। एंड वी विल, और हम लोग और मेहनत कर रहे हैं साकेत, और मेहनत करेंगे भाई। अच्छा साकेत एक और चीज, तेरे साथ एक बीच में तूने मुझे फोन किया था एग्जाम के आई थिंक 2-3 महीने पहले कि दुष्यंत सर अभी मेरे को पास होना या पढ़ाई थोड़ा डिफिकल्ट हो गया क्योंकि कुछ आई थिंक दुकान में भी बैठना पड़ता था बिजनेस में, और तू पढ़ाई के लिए बहुत कम टाइम डिवोट कर रहा था, तो मैंने तेरे को सजेस्ट किया था कि तू कुछ सुबह पढ़। तो बीच में क्या प्रॉब्लम, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे ना साकेत जिसको ना जिनके साथ बीच में ना कुछ इंसिडेंस हुआ है, किसी के फैमिली में कोई डेथ हो गई है, किसी के घर पे कोई शादी लग गई है, तो मतलब ना वो पढ़ाई नहीं कर पाए और उसके चलते उनको अभी डिमोटिवेटिंग फील हो रहा है कि यार वो टाइम हमारा चला गया तो अब हम फेल हो जाएंगे। उस बारे में साकेत वो तेरा क्या प्रॉब्लम था वो भी बता, क्योंकि वो भी सर बहुत बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ है। सर मेरी भी मतलब बहुत सर, मैं होम टाउन पे था, राइट? तो मतलब घर पे होते हो आप तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ काम मेरे को बोल दिया जाता है, छोटे मोटे काम सर, बट डेफिनेटली डिस्ट्रैक्शन तो उतना ही होता है, बिल्कुल। राइट? तो मतलब वो उतना मैटर नहीं करता था सर, बट एट द सेम टाइम थोड़ा पढ़ने के लिए टाइम कम मिलता था। एंड देन आई थिंक इन द मंथ, मतलब इन मंथ ऑफ जुलाई सर माय ग्रैंडफादर आल्सो एक्सपायर्ड। So at हाँ that time also means around 1 week, sir, I stopped my studies मतलब and पूरा ब्रेक ले लिया था। हाँ सर, ऑब्वियसली सर पूरा ब्रेक ले लिया था। देन वो प्रॉब्लम आती है सर सबके साथ, बट देन अगर यही है सर, अगर एग्जाम का एक बार रिजल्ट आप पास देख लेते
तो सर वो प्रॉब्लम सारी भूल जाते हो सर। अब वो जस्ट मोमेंट ही याद होता है जब मतलब वेबसाइट लोड लेते हो और आपका रिजल्ट सामने होता है सर, वही मोमेंट याद रहता है और कुछ नहीं याद रहता सर। तो प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि आप अकेले हो, प्रॉब्लम सबके साथ आता है। मतलब मेरे साथ भी आया, मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। मतलब मैं यूट्यूब पे देखता हूँ सर, तो मैं तो ये बोलता हूँ सर कि मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ सर। मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा अपने आप को ब्लेस्ड समझता हूँ। बाकी बिल्कुल, तो सब प्रॉब्लम तो आती है सर, दैट्स ठीक रियली है सर, वो तो होता ही है। सो साकेत साकेत को मैंने बोला था कि इंटरव्यू बहुत शॉर्ट ही रखेंगे ताकि इसका प्रोफेशनल का पढ़ाई बाधित ना हो। साकेत आखिरी वर्ड कुछ बच्चों के लिए जो दिसंबर हाँ, में एग्जाम देने वाले हैं और जो बच्चों का सीएसईटी का रिजल्ट भी आ जाने वाला है उनके लिए कुछ वर्ड्स हो तो। हाँ सर, बिल्कुल सर। जो दिसंबर पेपर देने वाले हैं सर, उनको लिए तो सबसे पहले ऑल द बेस्ट, जो बहुत ज़रूरी है, ठीक है? और दूसरी बात बस यही मैसेज रहेगा कि पैनिक मत हो। एंड जो बेस है, मैंने जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने बोली, मेरी प्रिपरेशन का तो सबसे बड़ा हाइलाइट ही वही था सर कि जो बेस जो क्रिएट किया है, तो 5 या 6 महीने या 8 महीने जितने भी लगे, जो बेस क्रिएट किया उससे कभी हटो मत। जो बेस है उसी में जाओ और कोई दूसरी बुक्स प्रेफर मत करो। लेक्चर्स होंगे भले ही देख सकते हो, बट देन मेरे पर्सनल रिकमेंडेशन में देखो, बट देन अपना बेस मत डेविएट करो। एंड जो बच्चे सीएसईटी क्लियर किए हैं सर, उनके लिए तो अभी बस यही है कि मतलब बहुत कुछ आने वाला है, ठीक है? सीएसईटी एज़ कम्पेयर टू सीएस एग्जीक्यूटिव, आई थिंक सर अराउंड ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो मेहनत के लिए तैयार हो जाओ। एंड अच्छी बात है सीएसईटी क्लियर किया है, बट ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ अचीव अचीव कर कर लिया, लिया। अभी बहुत कुछ बचा है लाइफ में। तो बस वही है सर, एग्जीक्यूटिव की तैयारी जितनी जल्दी हो सके उतनी चालू कर दो। यस 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 यस। ओके साकेत, थैंक यू सो मच और आई एम श्योर कि बच्चे आपके रिकमेंडेशंस को फॉलो करेंगे। और इस थैंक यू वीडियो सर, के थैंक यू नीचे सो मच जिन सर। बच्चों को साकेत से कोई डाउट है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। साकेत आप रिप्लाई कर दोगे सबको? डेफिनिटली सर, बिल्कुल। जी जी। ओके साकेत, प्लीज अपना ध्यान रख बेटा। हाँ सर, ओके सर। थैंक यू सर। गॉड ब्लेस यू साकेत। यस सर।